Hi guys, welcome back to my channel. This is Astha. So today's video is all about contour, blush and highlighter. जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा, it's a complete guide to how to contour, how to apply blush and how to apply a highlighter. So इस वीडियो के लिए मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करा था, like it was 2-3 people. One of them is my friend. उसने मुझे इंस्टा पे रिक्वेस्ट करा था, but मुझे लगा कि इतना डिटेल वीडियो YouTube के लिए रखते हैं क्योंकि माई IGTV वीडियोज आर क्वाइट कॉम्पैक्ट. सो मुझे लगा कि ज्ञान देने के लिए YouTube ही ठीक है. सो आई एम सॉरी आई डिड नॉट मेक एन IGTV वीडियो ऑन इट, बट आई एम मेकिंग YouTube वीडियो ऑन इट. सो क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर एक YouTube वीडियो बनाऊंगी. सो मैं इसमें क्रीम प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ, लाइक अ क्रीम कॉन्टोर, क्रीम ब्लश एंड अ क्रीम हाइलाइटर, क्योंकि मैं आपको अच्छे से दिखाना और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मैं कहाँ पे क्या अप्लाई कर रही हूँ और कितनी क्वांटिटी में अप्लाई कर रही हूँ. क्योंकि पाउडर प्रोडक्ट्स यूज करूंगी तो इट विल बी मोर लाइक बस लगाया और अच्छे से दिखता नहीं है ना कि कितना लगा रहे हैं और कहाँ लगा रहे हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ऑल द cream products right here. So yeah, let's quickly get into the video. और अगर वीडियो पसंद आए then don't forget to hit the like button, share my video and subscribe to my channel. Let's get started. Starting with the contour. Contour हम लोग क्यों करते हैं? Contour हम लोग अपने फेस को शेप देने के लिए करते हैं. वैसे तो आप contour से भी शेप दे सकते हो, और अगर आप contour नहीं करना चाहते हो, बिगनर हो, बहुत ही सिंपल मेकअप करना चाहते हो, तो आप सिंपली ब्लश अप्लाई कर सकते हो. उससे भी आपके फेस को एक बहुत अच्छा शेप, आपके चीक्स को बहुत अच्छा ग्लो और डेफिनेशन प्रोवाइड होता है. सो बट कॉन्टोर इज वन स्टेप अहेड. ऑब्वियसली कॉन्टोर से आपके फेस को, कॉन्टोर इज द एक्चुअल थिंग फॉर गिविंग शेप टू योर फेस आफ्टर अप्लाइंग द बेस मेकअप. क्योंकि बेस मेकअप करने के बाद, जैसे आप अभी देख सकते हो, मेरा फेस बिल्कुल फ्लैट लग रहा है और मेरे फेस में कोई भी डेफिनेशन नहीं नजर आ रहा है, बिकॉज मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है फाउंडेशन और कंसीलर और सेटिंग पाउडर के अलावा. सो कॉन्टोरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ही अच्छा लुक आता है आपके फेस में कॉन्टोर करने से. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू यूज फॉर कॉन्टोरिंग टुडे. आई एम गोइंग टू यूज दिस, वन ऑफ माई फेवरेट कॉन्टोर. Actually this is not a contour, this is a corrector palette. This is Insight Pro Concealer Palette. This is a corrector from Insight Cosmetics. But it has a really nice dark brown shade which goes very well for my skin tone as a contour. So मैं इस शेड को यूज करने वाली हूँ. मैं कोई ब्रश नहीं यूज कर रही हूँ, मैं अपने फिंगर से आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि कॉन्टोर कहाँ पे अप्लाई करते हैं. ठीक है. ओके, सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कॉन्टोरिंग, कि अगर आप अपने फेस को थोड़ा सा चबी दिखाना चाहते हो, ये दिस गोज फॉर बोथ कॉन्टोर एंड ब्लश. अगर आप अपने फेस को थोड़ा चबी दिखाना चाहते हो तो आप कॉन्टोर को इस एरिया से आगे ला सकते हो. ठीक है. कॉन्टोर और ब्लश दोनों को इस एरिया से, आपके आईबॉल का जो, आईबॉल के सीधे में जो एरिया है, जो बोन है यहाँ पे आईबॉल के सीधे में, उससे आप आगे ला सकते हो अगर आप अपने फेस को थोड़ा चबी दिखाना चाहते हो तो. क्योंकि इससे आप आगे लाओगे तो आपका फेस, योर फेस विल ऑटोमेटिकली गेट एन इल्यूजन ऑफ अ चबी फेस. मैं क्या करती हूँ, मैं इस एरिया से आगे नहीं लाती हूँ. ठीक है. क्योंकि मुझे, आई जस्ट डोंट लाइक इट. मुझे एकदम मुझे वो चीज पसंद नहीं है कि आपका ब्लश या फिर आपका कॉन्टोर पूरे फेस में हो. लाइक इट्स ऑन योर नोज, इट्स ऑन योर चीक, इट्स एवरीवेयर. आई डोंट लाइक दैट. इट शुड बी ऑन इट्स प्लेस. ओके, सो लेट मी स्टार्ट. आपको बिल्कुल अपने कॉर्नर ऑफ द फेस से स्टार्ट करना है. यहाँ से या यहाँ से यहाँ पे कहीं पे भी कॉन्टोर नहीं अप्लाई करना है. ठीक है. जस्ट डू योर फेस लाइक दिस एंड फाइंड आउट योर बोन. ठीक है. कहाँ पे आपका चीक बोन एंड कर रहा है. फाइंड आउट वेयर योर चीक बोन इज एंडिंग एंड अप्लाई योर कॉन्टोर राइट देयर. ठीक है. सो कैन यू सी हाउ हैव आई अप्लाइड इट. ठीक है. इससे ज्यादा आगे आपको नहीं लाना है अगर आप अपने फेस को बहुत ज्यादा चबी, अगर इससे आगे आप कॉन्टोर या सी इट्स हियर राइट नाउ, बट व्हेन आई ब्लेंड इट इट विल कम टिल हियर. इससे आगे अगर अपना कॉन्टोर या ब्लश लाओगे देन योर फेस विल ऑटोमेटिकली लुक अ लिटिल बिट चबियर. सो या आई हैव जस्ट एंडेड इट हियर. सो देन मूविंग अहेड एंड गोइंग टू द जॉ लाइन. जॉ लाइन में आपको ऊपर के, यहाँ पे ऊपर की तरफ अप्लाई नहीं करना है कॉन्टोर को, आपको नीचे की तरफ अप्लाई करना है. यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके चीक्स डार्क दिखेंगे. ठीक है. आपका इट वोंट लुक नाइस, इट जस्ट वोंट लुक नाइस. सो एंड इट्स ऑल्सो नॉट द राइट वे ऑब्वियसली. सो आपको अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी कॉर्नर
ठीक है। नाउ मूविंग टू द फोरहेड, ठीक है। फोरहेड इज वेरी सिंपल, आप बस अपने फोरहेड में हल्का सा इस तरह अप्लाई कर लो। ओके, सो देयर इज ऑल्सो अ ट्रिक फॉर फोरहेड। अगर आपका फोरहेड बहुत बहुत चौड़ा है, ठीक है, तो आप कॉन्टोर आगे तक कर सकते हो, थोड़ा आगे तक अगर आप कॉन्टोर करोगे तो वो इल्यूजन देगा आपके एक छोटे फोरहेड का, ठीक है। अगर आप ज्यादा कॉन्टोर करोगे अपने फोरहेड को तो वो एक छोटे फोरहेड का इल्यूजन देगा, और अगर आपका फोरहेड छोटा है तो आप अपने फोरहेड को कम कॉन्टोर करो, हल्का सा कॉन्टोर अप्लाई करो ताकि वो और छोटा ना कर दे आपके फोरहेड को। आई होप दैट मेक्स सेंस। सो इधर भी I'll just quickly apply this side and then I'll blend it out in just similar way. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू नोज। नोज भी बहुत सिंपल है। अगर आप अपने नोज को बहुत ज्यादा पतला दिखाना चाहते हो तो आप अच्छे से बहुत ज्यादा कॉन्टोर अप्लाई करके अपने नोज को कॉन्टोर करो, अच्छे से अपने नोज को शेप दो। नोज का भी आपको सिर्फ लाइन आपके नोज का जो बोन्स है उसका लाइन ही आपको फॉलो करना है। सिंपली जैसे हम लोगों ने जॉ लाइन फॉलो किया और चीक बोन्स का लाइन फॉलो किया जहाँ पे हमारा चीक बोन एंड होता है, वैसे ही हमें अपने नोज का भी लाइन फॉलो करना है। सो लेट्स सी। और बिल्कुल आप एंड से शुरू करो, ठीक है। आई सी सम पीपल जस्ट अप्लाइंग द कॉन्टोर हियर, maybe they like to contour less, that's why they just apply here and just blend it out, but I really love to contour my nose, ठीक है, and I just apply it all over। इतना भी नहीं कि अच्छा नहीं दिखे, ठीक है, but yeah, I love to contour my nose and I start it from right here जहाँ से मेरा eyebrow start होता है। So yeah, okay, so can you see? Okay, let me apply this side. Okay, so can you see? मैंने यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक अप्लाई किया है और बहुत ज्यादा नहीं, हल्का ही अप्लाई किया है, और इस साइड भी वैसे ही अप्लाई किया है। यू कैन सी कि एकदम जहाँ पे ये जो हाई पॉइंट है उसके जस्ट साइड में, ये जो हाई पॉइंट है उसके जस्ट साइड में आपको एक लाइन ड्रॉ करना है अपने कॉन्टोर से, और हल्का सा अगर आप चाहो, आई डोंट ऑलवेज लाइक टू डू दिस, बट अगर कभी कभी मैं करती हूँ, अगर आप चाहो तो आप भी हल्का सा यहाँ पे भी कॉन्टोर कर सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू ब्लेंडिंग इट। ब्लेंडिंग के लिए मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ और सिंपली इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के लिए एक छोटा सा टेक्निक है जो मैं आपको ब्लेंड करते वक्त बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो ब्लेंड करने के लिए एक छोटा सा टिप ये है कि आप अपने चीक बोन्स के कॉन्टोर को ऊपर की तरफ ब्लेंड करो, उसको नीचे की तरफ नहीं ब्लेंड करना है। अदरवाइज वो अगर इस एरिया में आ गया देन इट्स जस्ट गोना मेस अप योर मेकअप। योर मेकअप इज मेस्ड अप अगर वो इस एरिया पे आ गया। तो आपका कॉन्टोर ऊपर की तरफ होना चाहिए चीक बोन का, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट ब्लेंडिंग। So you can see it's blended and it looks very very natural. Okay, now let's move on to the jawline. अब जॉलाइन के लिए भी एक छोटा सा टिप है, बिल्कुल वैसे ही कि आपको जॉलाइन के कॉन्टूर को नीचे की तरफ ब्लेंड करना है, ठीक है। आपको इसको ऊपर की तरफ नहीं ब्लेंड करना है। अगर आप इसको ऊपर की तरफ ब्लेंड करोगे देन अगेन यू गोना मेस अप विथ योर मेकअप, यू गोना मेस अप विथ योर कॉन्टूरिंग। सो इसको आपको नीचे की तरफ ब्लेंड करना है। Okay, so we are done with the jawline and cheekbones. Now let's move on to the forehead. Forehead बहुत सिंपल है, आपको बस जहाँ आपने अप्लाई किया है वहीं पे हल्का सा ब्लेंड कर दो। बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं करना है अनलेस कि आप थोड़ा छोटा फोरहेड का इल्यूजन क्रिएट करना चाहते हो तो। एंड यस, डोंट मिस आउट द कॉर्नर्स। अगर आप कॉन्टोर कर रहे हो या कुछ भी फाउंडेशन भी अप्लाई कर रहे हो और अगर आप अपने फेस का या फोरहेड का कॉर्नर्स मिस कर देते हो, दीज एरियाज, तो बहुत ही अजीब दिखता है वो मेकअप। सो डोंट मिस आउट द कॉर्नर्स
ऑलवेज टेक केयर कि आप कॉर्नर्स पे अच्छे से जो भी अप्लाई कर रहे हो कॉर्नर्स पे भी अप्लाई कर रहे हो अच्छे से. नाउ मूविंग ऑन टू नोज. नोज के लिए आई डोंट यूज अ ब्लेंडर, आई डोंट यूज अ ब्रश. मुझे क्योंकि ब्लेंडर से बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाता है. अगर आप अगर आपके पास छोटा ब्लेंडर है देन इट्स फाइन, आप उससे ब्लेंड कर सकते हो. बट आई रियली लाइक टू यूज माई फिंगर्स फॉर सर्टेन थिंग्स. सो मैं अपने फिंगर से ही ब्लेंड करती हूँ नोज के कॉन्टोर को. सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. आप अगर बिगनर हो तो आप फिंगर से ही ब्लेंड करो, बहुत इजी होगा आपके लिए. बस सिंपली जहां पे आपने अप्लाई किया है वहीं पे आपको ब्लेंड करना है. हल्का सा, हल्का हल्का आप इसको डैब कर सकते हो और हल्का हल्का आप इसको स्प्रेड भी कर सकते हो, लाइक नीचे की तरफ. अगेन आपको इसको इस एरिया पे नहीं लाना है, ब्रिज ऑफ द नोज पे आपको नहीं लाना है, ठीक है. सो इसको भी आपको नीचे की तरफ ब्लेंड करना है. So I'm also done with contouring my nose. You can see obviously it has given some kind of structure to my face, some kind of definition to my face. Now moving on to blush. अब हम लोग अप्लाई करेंगे blush. So blush के लिए मैं यूज करने वाली हूँ Sugar का blush. So this is a stick blush from Sugar and this is amazing guys. I just love this product. बहुत अच्छा लगता है मुझे शुगर का ये स्टिक ब्लश. इसका कलर बहुत ही अच्छा मॉव शेड है, बहुत ही एकदम पिंक, आपके फेस को नहीं बनाता है. डस्की स्किन टोन पे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है. बहुत ही सटल, बिल्कुल मैट है, बिल्कुल 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 मैट है, बहुत ही सटल ब्लश है. सो आई जस्ट कांट से इनफ अबाउट दिस ब्लश. सो ब्लश अब कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग. अगेन ब्लश के लिए सेम रूल है. सी गाइज, ब्लश आप लोग 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हो. एक, आप लोग अपने आई बॉल के लाइन से आगे नहीं लाओ, ठीक है, दैट इज द वन वे. यहीं तक आप अपने ब्लश को रखो, दैट इज द वन वे ऑफ अप्लाइंग ब्लश. सेकेंड वे कि आप पूरा इस एरिया में ब्लश लगा सकते हो, इस एरिया में, ठीक है. वो आपके फेस को थोड़ा सा चबी फेस वाला इल्यूजन देगा, ठीक है. पूरा यहाँ तक आप अपने नोज तक ब्लश अप्लाई कर सकते हो. एंड द थर्ड वे विच आई काइंड ऑफ फाइंड डिस्गस्टिंग, अनलेस यू आर नॉट डूइंग अ वेरी ड्रामेटिक काइंड ऑफ मेकअप. इट लुक्स really really good with dramatic makeups. So if you're doing a subtle everyday makeup, I just don't like that type of blush application. So that is कि आप अपने पूरे नोज पे ब्लश अप्लाई करते हो, ठीक है. वो that is the third way of applying blush, ठीक है. Let's start with the blush application. Very very easy, very very simple. Again आप जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो, जितना पिंक पीची आप दिखना चाहते हो आप दिख सकते हो. Totally depends on you. Okay. ठीक है, हल्का सा स्माइल करो, आपको इस एरिया पे लगाना है, ठीक है. दिस इज द एरिया वेर यू अप्लाई योर ब्लश. दिस इज द एरिया, ओके. ओके, सो यू कैन सी मैंने अप्लाई कर लिया है. नाउ आई एम गोना ब्लेंड इट विद द सेम ब्यूटी ब्लेंडर. आप चाहो तो आप ब्रश भी यूज कर सकते हो ब्लश को ब्लेंड करने के लिए. सिंपली आपको डैप करके इसको भी ब्लेंड करना है और अपने आई बॉल की लाइन से आगे नहीं लाना है. ओके, सो ब्लश इज ऑल्सो डन. कैन यू गाइस सी कि मेरा ब्लश ऑलमोस्ट इस एरिया तक आ गया है. मैंने यहाँ तक ही अप्लाई किया था बट ये यहाँ तक आ गया क्योंकि ऑब्वियसली जब आप उसको एक ब्लेंडर से ब्लेंड करते हो तो वो थोड़ा सा स्प्रेड हो जाता है. If you want, I can show you all the 3 ways of applying blush. Just comment down in the comment section if you want a video on it. I'll show you all the 3 ways. मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ. अगर मैं सारा टेक्निक्स दिखाऊँ इस वीडियो में, ब्लश का और कॉन्टोरिंग का, हाइलाइटर का एक ही होता है. सो अगर मैं सारा टेक्निक्स दिखाऊँ तो बहुत ही लंबा हो जाएगा ये वीडियो, बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा. सो इसमें मैं आपको बस बता रही हूँ कि ये भी तरीके होते हैं जिससे आप अप्लाई कर सकते हो. और अगर आपका फेस ऐसा है तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो और ऐसा है तो ऐसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. तो इफ यू वांट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो, जस्ट कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो कमिंग टू हाइलाइटर्स, अनदर वन ऑफ माय फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट. सो अगेन आई एम यूजिंग दिस highlighter from Sugar Cosmetics. This is again a stick highlighter. I also love this product just like the blush. दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, you can see. So again this is a very subtle highlighter. बहुत ही shiny आपके फेस को नहीं बनाता है, बहुत ही subtle look. आप इसको everyday basis पे यूज कर सकते हो. बहुत ही subtle highlighter है ये, ठीक है.
तो शुगर पे हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर्स चल रहे होते हैं, आप चाहो तो आप उसको परचेज कर सकते हो। थोड़े एक्सपेंसिव है ये दोनों प्रोडक्ट्स, बट इट्स डेफिनेटली वर्थ योर मनी. So I'll mention the links of the products down below in the description box. You can definitely check it out if you are interested. Now let's move on to the application. Okay, so just find out the high points of your face. आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं आपके फेस में हाई पॉइंट्स है, जैसे कि उठे हुए एरियाज हैं. अगर सिंपली बोलो तो उठे हुए एरियाज है, जैसे कि दिस एरिया, योर ब्रिज ऑफ द नोज, ठीक है, ये एरिया आपका फोरहेड, दिस एरिया ऑफ योर फोरहेड. अगर आप चाहो तो हल्का यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. योर ब्राउ बोन, ठीक है, सिंपली योर बोन्स, ठीक है. आपका कॉन्टोरिंग आपको कहाँ करना था, बोन्स के एंड पे, ठीक है, बोन्स के एंड पे. यहाँ पे आपने कॉन्टोरिंग करा बोन्स के एंड पे. अब आपको हाइलाइटर हाई पॉइंट्स पे लगाना है, ठीक है. ओके, सो आपको इस एरिया पे हाइलाइटर अप्लाई करना है. आप देख सकते हो ये आपके आईज से थोड़ा सा नीचे वाला एरिया, और ये ऑलरेडी शाइन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आपका हाई पॉइंट्स है, तो इसको आपको थोड़ा और शाइन देना है. अभी मैंने कुछ नहीं अप्लाई किया, हाइलाइटर नहीं अप्लाई किया है. सो आपके आईज से दिस यू कैन सी, यू कैन टच योर बोन राइट हियर, ठीक है. यहाँ पे आपको अपना बोन फील होगा अगर आप टच करोगे तो इस एरिया में आपको हाइलाइटर, जहां भी आपको बोन्स फील हो रहा है ना, यहाँ पे फिर यहाँ पे और यहाँ पे, उसी एरियाज में आपको हाइलाइटर अप्लाई करना होता है. अपने बोन को फाइंड आउट करो कि आपका बोन कहाँ पे है. यहाँ पे जस्ट अप्लाई लिटिल बिट. सो नाउ कमिंग टू द नोज. नोज में हम लोग दो जगह लगाते हैं, एक टिप ऑफ द नोज, ठीक है, टिप ऑफ द नोज, उसके बाद ब्रिज ऑफ द नोज, ठीक है. सो हल्का सा मैं अपने फोरहेड पे लगा रही हूँ. ओके, सो मैं लिप्स पे बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि मैं ऑलरेडी लिपस्टिक लगा चुकी हूँ. आपको ये स्टेप लिपस्टिक लगाने से पहले करना है, वरना आपके लिपस्टिक पे हाइलाइटर लग जाएगा एंड ऑब्वियसली इट वोंट लुक गुड. सो अब आते हैं ब्राउ बोन्स पे. ब्राउ बोन्स आप अगर एक ब्रश से हाईलाइट करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इससे अगर आप बिगनर हो और अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो यू कैन मेस इट अप. सो इट्स बेटर इफ यू यूज अ स्मॉल एंगल ब्रश और पेंसिल ब्रश, ठीक है, कोई भी छोटा ब्रश आप यूज करो तो बेटर होगा. स्टिल आई जस्ट शो यू, ठीक है, बहुत हल्का सा, जस्ट फाइंड आउट वेयर योर ब्राउ बोन इज, ठीक है. नाउ अगेन आई डोंट लाइक टू यूज एनीथिंग, अ ब्रश, अ फ्लफी ब्रश. समटाइम्स आई यूज अ फ्लफी ब्रश when I'm using a powder highlighter, but otherwise I don't like to use anything for blending my highlighter. I simply like to use my finger. So again I'll just blend it out with my finger. Again जहाँ पे highlighter है, रिमेंबर, अगर आपका कॉन्टोर थोड़ा स्प्रेड हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका ब्लश थोड़ा स्प्रेड हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका हाइलाइटर जहां पे आपने अप्लाई किया है वहीं पे आपको ब्लेंड करना है. अगर इधर उधर ब्लेंड हो गया तो पूरा आपका फेस चमकेगा और आपके हाई पॉइंट्स नहीं शाइन करेंगे बस, ठीक है. इट वोंट मेक एनी सेंस, क्योंकि आपको अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, दैट इज द पर्पस. सो इट वोंट मेक एनी सेंस, it will just spoil everything. So let's start with blending it. Simply इसको मैं डैब करके ब्लेंड करूंगी, जिस जगह पे मैंने अप्लाई किया है उसी जगह पे मैं डैब करके इसको ब्लेंड करूंगी. So let's start. ब्राउ बोन्स, हल्का सा ब्राउ बोन्स को जहाँ पे आपने हाईलाइट किया है उसको हल्का सा ब्लेंड कर दो उसी जगह पे. सी देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस इन ब्लेंडिंग द इंटायर थिंग एंड ब्लेंडिंग द एजेस, ठीक है. अगर आप एजेस ब्लेंड करते हो तो प्रोडक्ट वहीं पे रहता है, बट एजेस ब्लेंड करने से हार्श लाइन नहीं रह जाते हैं. सो रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस इन ब्लेंडिंग द इंटायर thing and blending just the edges. So blend the edges of your highlighter, not the entire highlighter on your entire face. Don't blend it that way. Just सो गाइज देयर यू गो. मैंने आपको सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि आप कैसे ये तीनों चीजें अप्लाई कर सकते हो. आई होप कि चीजें आपके लिए थोड़ी सिंपल हुई होंगी. अब आई होप कि आई वॉज एबल टू मेक माई पॉइंट्स क्लियर एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करा.
So keep trying it guys, it's not very difficult, it's very simple. Makeup is very simple. मैंने भी वीडियोस देख करके ही सीखा है, मैंने कहीं और से मेकअप नहीं सीखा है. So आप लोग भी सीख सकते हो. Just be patient, keep trying it. You need to be very patient for the things that you want to be perfect. जस्ट लाइक एनी अदर थिंग. ठीक है, कोई भी चीज पे अगर आप सक्सेस चाहते हो, परफेक्ट किसी चीज को चाहते हो, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा, हार्डवर्क करना होगा. यू नो, जस्ट लाइक यूट्यूब. ठीक है, यूट्यूब इज अ थिंग विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. ठीक है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन हु सब्सक्राइब टू माई चैनल, each and everyone who watches my video, each and everyone who likes my video. I know the numbers are really small right now, but it really matters a lot to me. You know, each subscriber, every single subscriber is important to me, and I am very grateful to all of you guys. So numbers might be very small right now, but I have faith in myself. I work hard for this, so I know आज मेरे thousands of subscribers ना हो, millions of subscribers ना हो, but I am hoping for the best. I know कि एक ना एक दिन जरूर होगा. So that's the kind of spirit you need to have for anything in your life. So yeah, थोड़ा ज़्यादा ही ज्ञान हो गया. So आप ट्राई करते रहो, just be patient. It's very simple. And बहुत लोगों को मेरा contour blush बहुत पसंद आता है. I don't know why, although I do it very little. I feel I do it very little than other people. So मुझे बहुत सारे DMs आते हैं इंस्टा पे, तो मैंने एक वीडियो बना दिया उन लोगों के लिए जो लोग जानना चाहते थे कि कैसे करते हैं contour, कैसे लगाते हैं blush. So that's it for today's video. I hope you guys found the video interesting and helpful. Of course, if you found the video interesting and helpful, and if you like the video, then don't forget to hit the like button, share my video and subscribe to my channel. Bye bye, see you next time.